नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले ही कहा था कि शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी भारत सरकार ने दे दी, बिना पूछे बिना मांगे। और हमने ये भी कहा था कि मकसद है बेसिकली उनकी जासूसी करना, ताकि कौन उनसे मिलता है कौन नहीं मिलता है, उन सब के नाम, पता, फ़ोन नंबर, एड्रेसेस, सब कुछ उसमें आ जाएगा। और साथ में ये जासूसी के लिए मोहन भागवत जी भी उसके फेरे में आ गए। यानी कि अब नरेंद्र मोदी मोहन भागवत की भी जासूसी करना चाहते हैं, लिख कर रख लीजिएगा। हाँ, साथ में बहाना बनाया गया कि भाई ये दरअसल अमित शाह, उनको भी Z+ दिया गया है। लेकिन दरअसल मकसद यही था कि इनकी जासूसी कैसे की जाए और इनके ऊपर कंट्रोल कैसे रखा जाए, क्योंकि मोदी दरअसल जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं वो सीढ़ी को तोड़ देते हैं। एक सीढ़ी शरद पवार भी थी, शरद पवार उनके पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, तो उस सीढ़ी को तोड़ना हमेशा उनका एक प्रयास रहा है। दूसरी सीढ़ी RSS थी, और RSS को तोड़ देना, बर्बाद कर देना, या भागवत को बर्बाद कर देना, ये भी उसी प्रयासों में से एक आता है। शरद पवार ने बहुत बड़ा झटका दिया और Z+ की सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हमें आपके 58 CRPF के कमांडोज नहीं चाहिए, प्लीज़ गो अवे। वो आ गए उनके पास उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया कि मुझे ये नहीं, आपको क्या कहते हैं कि चाहिए। शरद पवार ने कहा कि पहले वो देखना चाहिए मुझे खतरा किस बात का है, कोई खतरा है भी क्या मेरे को, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। और फिर उन्होंने गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के मंत्रालय से जानकारी मांगी, आप मुझे बताइए कि मुझे किस किस्म का ख़तरा है, आप मुझे बताइए आपको कहाँ से क्या क्या फीड मिला है, किससे फीड मिला है, कौन लोग थे जिन्होंने आपको फ़ोन किया, किन्होंने आपको कहा कि मुझे किस व्यक्ति से खतरा हो सकता है, क्या वो देश का व्यक्ति है, क्या विदेश का व्यक्ति है, और वो मुझे कैसे मारना चाहता है, आप मुझे बताइए। तो ये दरअसल अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या फ़ैसला हो गया शरद पवार का, जो वापस किया। कि उनका कहना था कि मेरी जासूसी करना चाहते थे, मकसद मुझे जासूसी करना था, मेरी सुरक्षा वरक्षा कुछ नहीं थी। तो मैंने पूछा भी था, कहता कि दो और कौन है, तो यानी कि मोहन भागवत और अमित शाह। तो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए मेरे बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी हासिल करनी है, एक ऑथेंटिक जानकारी हासिल करना है, तो इसके लिए सारा का सारा ये मसला जो था वो देखा जाए तो केंद्र सरकार ने किया है, ताकि महाराष्ट्र के चुनाव से पहले शरद पवार की पूरी जासूसी कराई जा सके और उनके बारे में सब कुछ जाना जा सके। मोदी किसी भी निम्न स्तर तक गिर सकते हैं, इसमें अब कोई शक रह नहीं गया है, और यहाँ पर भी वो यही कर रहे हैं। और ये फार्मूला सिर्फ शरद पवार ही नहीं, बल्कि ये फार्मूला वो भागवत के साथ भी अप्लाई कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा ही होता है ना, लेकिन भागवत भी क्या है ना कि वो बेसिकली क्या कहते हैं कि बिल्ली है जो शेर को सब कुछ सिखाती है, बस पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती। तो भागवत ने मोदी को बस वही नहीं सिखाया था, और अब वो बता रहे हैं कि अब जो करूँगा मैं करूँगा और तुम सिर्फ देखोगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।